धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबको नमस्ते सत श्री अकाल करता है। कल मैंने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि किस प्रकार यूएसए के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ऐलान कर रहे हैं जो कि वहाँ की संस्थाएं जो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं वो शायद उनको पास ना होने दें। तो वही बात हो रही है कि कई ऑर्डर जो हैं ट्रंप के वो 2-4 दिनों में ही फुस हो चुके हैं। एक ऑर्डर तो जो उन्होंने जन्म जात की नागरिकता के ऊपर दिया था, यूएस में जो भी बच्चा पैदा होता है वो वहाँ का नागरिक माना जाता है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। लेकिन इसमें काफ़ी चेंजेस करके ट्रंप ने पहले दिन ही जब उन्होंने ज्वाइन किया तो तकरीबन 100 उन्होंने जो ऑर्डर निकाले, उनमें से ये एक ऑर्डर था कि वहाँ पैदा होने से ही उनको जो इमिग्रेंट हैं या ऐसे लोग हैं जो पेरेंट्स जिनमें से दोनों यूएस के नागरिक नहीं हैं, उनके बच्चों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। यानी कि हस्बैंड वाइफ में से कोई एक अमेरिका का सिटीज़न होना ज़रूरी है। इसी प्रकार कुछ और भी उन्होंने कंडीशन लगा रखी थी। इससे वहाँ बहुत परेशानी का माहौल पैदा हो गया। स्पेशली इमिग्रेंट्स जो गए हुए थे जिनके बच्चे अभी ड्यू थे 2 महीने 4 महीने में, उन्होंने उसको जल्दी करवाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिशन्स भी लेनी शुरू कर दी, टाइमिंग फिक्स करने शुरू कर दिए कि ऑपरेशन करा के जो 20 जनवरी से पहले 20 फरवरी, क्योंकि 30 दिन उन्होंने दिया था, 20 फरवरी से ये लागू होना था, तो उससे पहले। लेकिन 2-3 दिन के बाद ही वाशिंगटन के एक फेडरल कोर्ट के जज जिनका नाम जॉन कफनर है, उन्होंने इस ऑर्डर के ऊपर रोक लगा दी और उसकी हेयरिंग के लिए 14 दिन का टाइम दे दिया कि जो ट्रंप सरकार है वो इस बारे में अपने बयान जो है वहाँ सबमिट करवा सकती है। 6 फरवरी को उसके ऊपर बहस होगी। तो ये बहुत भारी रिलीफ जो है वो लोगों को अब मिला है। इसी प्रकार बुश का ट्रंप का एक और जो ऑर्डर था वो अपने प्रिय एलन मस्क, जिसने उनके सारे प्रचार में खूब पैसा भी लगाया हुआ था और वो अपना एक्स जो है उसके मालिक भी हैं, और आपने एक्स जिसको ट्विटर पहले कहा जाता था, और ट्विटर के थ्रू उन्होंने पूरी कैंपेन जो थी वो ट्रंप के लिए की थी। उनके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और उसके हेड बनाए गए थे मस्क साहब। लेकिन इसको भी जो है वो उन्होंने मना कर दिया कांग्रेस ने कि ये कैसे हो सकता है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आ रहा, ये एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट आप बना रहे हैं, ये ऐसे नहीं चलेगा। इसके ऊपर भी जल्दी ही कोई ना कोई स्टे कांग्रेस की तरफ से यहाँ इसको पास नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार के और भी कई जो हैं वो चीज़ें हैं जो ट्रंप जी जब अपना कैंपेन कर रहे थे तो तब वो बार बार अपने भाषणों में ये कहते थे कि भाई अगर मैं अब की बार जीत गया तो मैं डिक्टेटर बनूंगा।
तो ये मैं देख रहा हूँ कि कुछ पॉलिटिशियन, पहले भी अगर हिस्ट्री हम देखें तो जब कोई पॉलिटिशियन आउट ऑफ द पॉलिटिकल एरेना किसी तरह वहाँ पहुँचता है तो उसको ये ख्वाहिश होती है कि मैं सबको मात देता देता डिक्टेटर बन जाऊँ। इसी तरह हिटलर बना, मुसोलिनी बने और कहीं बने। इसी तरह अब भी बनने को इच्छुक रखते हैं कि हम भी डिक्टेटर हो जाएं। तो ये तो ट्रंप जी तो खुलेआम बोलते थे कि अगर मैं अब इलेक्ट हो गया दूसरी बार, क्योंकि इनको ये शक था, इनके ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम लग चुके थे और कोर्ट में इनको कई जो थे वो साबित भी हो चुके थे कि किस तरह से रेप के केस में इन्होंने रिश्वत दी हुई है या और कई चीज़ें इनकी जिनके खिलाफ इनके अगेंस्ट कोर्ट के आर्डर भी आ चुके हैं। लेकिन जब ये इन्होंने 20 जनवरी को ज्वाइन किया तो डिक्टेटर की तरह आर्डर इशू करने शुरू किए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वहाँ की संस्थाओं में अभी कुछ शायद ताकत बची हुई है जो उनको इस तरह रोक रहे हैं। तो आज इतना ही। मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए। ये मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है। फिर कल मिलेंगे और यूएसए की ही बात करेंगे। धन्यवाद।